हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है संविधान। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो नए जो टॉपिक जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, तो अभी इस वीडियो को देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का समूह है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार शासन करती है। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? तालमेल बैठाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। संविधान समाज के लिए बुनियादी नियमों का एक समूह उपलब्ध करवाता है जिससे समाज में एक न्यूनतम नियंत्रण और विश्वास बना रहे। निर्णय लेने की शक्तियों के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। संविधान यह तय करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की भी शक्तियों को निर्धारित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगा सकता है। सीमाएं यानी प्रतिबंध लगा सकता है, ताकि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करे और विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके। समाज के हित के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। संविधान समाज के लिए ऐसे नियम, कानून, कायदे बनाता है जिससे समाज के उद्देश्य और लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। कानून व्यवस्था के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। संविधान समाज के लिए अच्छे और मौलिक कानून बनाता है ताकि समाज में आपस में भाईचारा बना रहे। देश के विकास के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। संविधान देश के विकास में मददगार होता है क्योंकि संविधान लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देता है। संविधान की विशेषताएं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। अब हो चुके हैं 448 में 12 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं जो अब हो चुकी है 12। भारत का संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अधिकार भी देता है, यानी एक्सेट्रा, यानी अन्य अधिकार भी देता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है। हर एक व्यक्ति या लोगों को यहाँ पर स्वतंत्र रूप से खुद को धर्म से दूर भी रख सकता है या फिर उसे अपना भी सकता है। भारत का संविधान ना तो अमेरिका के समान बहुत कठोर है और ना ही इंग्लैंड के समान लचीला। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वोट डालने का अधिकार देता है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। यहाँ एकल नागरिकता है। यहाँ संसदीय प्रणाली है। भारत संविधान की आलोचनाएं। आलोचकों का मानना है कि भारत का संविधान ब्रिटिश कानून 1935 के अधिनियम की नकल है और 60% संविधान के प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था। आलोचक मानते थे कि यह जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं था। भारतीय संविधान उधार का थैला है जिसमें विभिन्न देशों के संविधान से प्रावधान लिए गए हैं। आलोचकों का मानना है कि भारतीय संविधान में ज़रूरत से ज़्यादा प्रावधान है, जैसे कि चुनाव आयोग, यूपीएससी आयोग इत्यादि। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। राष्ट्रीय सहमति। संविधान को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि उसका निर्माण लोकप्रिय नेताओं द्वारा होना चाहिए। मौलिक प्रावधान। किसी भी प्रावधान की सफलता उसकी लोकप्रियता पर निर्भर करती है। इसलिए संविधान में ऐसे नियम हो
पर निर्भर करती है, इसलिए संविधान में ऐसे नियम हो जिसका पालन सब करे। सॉरी, गलत हो रहा है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। पर निर्भर करती है, इसीलिए संविधान में ऐसे नियम हो जिसका पालन सब करे। जनमत संग्रह। कुछ देशों में जनमत संग्रह द्वारा सहमति ली जाती है और जनमत संग्रह निष्पक्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान कैसे बना? भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 में किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह थे। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें 11 दिसंबर 1946 में नियुक्त किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सांप्रदायिकता के आधार पर होता है। सांप्रदायिकता का मतलब है कि धर्म के अनुसार धर्म के आधार पर उनका चुनाव होता है। संविधान सभा का सदस्यों का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन 166 बैठकें लगी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, जिसको हम भारतवासी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे। प्रारूप समिति के कार्य। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करता है या करना है उसका, सॉरी करता गलत लिख दिया मैंने, करना है, तैयार करता है। संविधान सभा का प्रारूप, इसमें 389 कुल सदस्य थे। इसमें 296 ब्रिटिश प्रांत, 93 देशी रियासतें थी। विभाजन के बाद सदस्य 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर, थोड़ा दिख नहीं रहा, हस्ताक्षर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है मेरे। हस्ताक्षर ही लिखा हुआ था। हस्ताक्षर के समय, हस्ताक्षर यानी साइन के समय, सिग्नेचर के समय 284 सदस्य रह गए। उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। मैं लिखना भूल गया तो मुझे माफ़ कर देना। उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं। भारत एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य होगा। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग को सुरक्षा मिलेगी। भारत के सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ये सब उसकी विशेषताएं, उद्देश्य प्रस्ताव जो उसमें लिखा हुआ था उसकी विशेषता। भारत विश्व शांति और मानव कल्याण के समर्पित है। सभी लोगों को न्याय, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति आदि की सुरक्षा दी जाएगी। कानून की समानता रहेगी। इसमें समाज के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। संविधान की कार्यशैली। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान बनाते समय प्रत्येक विषय पर विचार विमर्श और विवाद को अपना कर संविधान बनाया है। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया था। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधान, अब मतलब ब्रिटिश यानी इंग्लैंड का जो संविधान है उससे जो प्रावधान लिए गए हैं वो लिखे हुए हैं नीचे। वो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, तो आप उसे लिख ले, याद कर लेना। ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधान। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, इसका मतलब होता है, इसको आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, इसका मतलब होता है चुनावी दौड़ में जो सबसे आगे होता है
को जीत जाता है। संसदीय प्रणाली ये भी वहीं से ली गई है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, शासन, कानून का शासन ये वहीं से लिया गया है। एकल नागरिकता वहीं से ली गई है। इंग्लैंड में एकल नागरिकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता किस किस देशों में है, कौन से देश में है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता इंग्लैंड में है और दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान, मौलिक अधिकार वहीं से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता वहीं से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, 7वां 8वां चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। उद्देशिका, जो संविधान की उद्देशिका है वो वहीं से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए प्रावधान, नीति निर्देश तत्व, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में। फ्रांस संविधान से लिए गए प्रावधान, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। कनाडा संविधान के प्रावधान, शक्तियों का बंटवारा, ये आप 9 चैप्टर में पढ़ोगे, 9 या 7 8 चैप्टर में पढ़ोगे। अर्ध संघात्मक सरकार ये भी वहीं से लिया गया है कनाडा से। रूस संविधान के प्रावधान, मौलिक कर्तव्य। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिए गए प्रावधान, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।